ये जनाब इमरान झंझानवी साहब जो गज़ल के समंदर में डूबकर अपनी शायरी पेश कर रहे थे, और ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई आसमानी आवाज़ नूर की चादर में लिपटी हुई ज़ाफ़रान की बारिश कर रही हो। तो आइए इस खूबसूरत माहौल को अब ऐसे नौजवान शायर के सुपुर्द कर रहा हूँ जो सरदने की सरजमीन से हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए हैं कि मौजे हवा का लिखने वाला पैरों की जंजीर लिखे। मौजे हवा का लिखने वाला पैरों की जंजीर लिखे, बात वही है एक गज़ल की, मैं लिखूं या मीर लिखे। और मैंने ख्वाब जो देखे उनको लिख लिख कर मैं हार गया, मेरे बाद का लिखने वाला ख्वाबों की ताबीर लिखे। आइए दोस्तों, उस नौजवान शायर को आवाज़ दे रहा हूँ जो मुल्क व मिल्लत की सूरत हाल को उजागर करने के साथ साथ ख्वाबों की ताबीर लिखने का सलीका जानता है। मैं आवाज़ दे रहा हूँ जनाब साजिद साहिब को कि वो तशरीफ़ लाएं और अपनी शायरी से हमें नवाजें, जो सच्चाई की आंखों में आंखें डालकर शेर लिखता है, जो मोहब्बत की ज़बान को इंसानियत की ज़बान बनाने का शऊर जानता है। जी साजिद भाई जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल। होना पड़ेगा, वो हमारे मोहतरम हैं भाई साजिद भाई के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई वालेकुम सलाम। कारवाने मोहब्बत के मैं तमाम अरकान को, उनके मेंबरान को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए बेटा चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए, मैं थोड़ा सख्ती से शायरी करूँगा क्योंकि मुझे अदब से मोहब्बत बहुत है। और अदब को आप लोग यहाँ घर से बाहर बैठे हैं, आपको मालूम है, आपके परिवार वाले अगर यहाँ आपको बैठने की इजाज़त दे रहे हैं तो उसकी वजह है कि आप अदब की महफिल में हैं। इससे पहले आप कभी 12 बजे बाहर नहीं निकले, तो यहाँ से कुछ सीख के जाएं ताकि घर वालों को भी पता लगे कि ये अदब की महफिलें होती क्या हैं। खैर मैं शायरी पे आता हूँ, वक्त बहुत कम है। कारवाने मोहब्बत के हवाले से 4 मिसरे मैं पढ़ता हूँ। तनवीर जंग साहब यहाँ बैठे हुए हैं। 627 ईस्वी में जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ईमान कबूल किया, इस्लाम कबूल किया, तब अल्लाह के नबी ने यूँ कहा कि मेरी कौम का जो मुस्तकबिल है ये नौजवान हैं। वाह। तो आप इस कौम का मुस्तकबिल हैं, आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ रहना है। मैं पढ़ता हूँ 4 मिसरे, तनवीर जंग नाम है जिनका, उनके हवाले से पहुँचाता हूँ और दुआएं चाहता हूँ। अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये किसने कह दिया तुमसे अदावत चाहते हैं हम। वाह क्या कहने। ये किसने कह दिया तुमसे अदावत चाहते हैं हम, मोहब्बत करने वाले हैं, मोहब्बत चाहते हैं हम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने साजिद, जिंदाबाद, शुक्रिया, जिंदाबाद। बेदारी डाइज वाले बेदार हो जाएं, 2-3 शायर बचे हैं बस, बेदार हो जाएं, मुशायरा बना दें कि ये किसने कह दिया तुमसे अदावत चाहते हैं हम, मोहब्बत करने वाले हैं, मोहब्बत चाहते हैं हम। हमें हिंदी भी प्यारी है, हमें इंग्लिश भी प्यारी है, मगर उर्दू अदब की भी हिफाजत चाहते हैं हम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमें हिंदी भी प्यारी है, हमें इंग्लिश भी प्यारी है, मगर उर्दू अदब की भी हिफाजत चाहते हैं हम। वाह। किरदार में आता हूँ और आप लोगों तक पहुँचता हूँ। ये जितने लोग खामोश बैठे हैं, तमाम बातें, तमाम शायरी तवारीख से करूँगा, ये हाथ खुलने चाहिए। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि कदूरत से भरा, वाह क्या कहने, एक एक मंजर साफ हो जाए, कदूरत से भरा एक एक मंजर साफ, एक एक मंजर साफ हो जाए, मोहब्बत मुल्क के लोगों का एक औसाफ हो जाए। बहुत अच्छा, बहुत। कदूरत से भरा एक एक मंजर साफ हो जाए, मोहब्बत मुल्क के लोगों का एक औसाफ हो जाए। और दुआ मांगो ये नाइंसाफियों के दौर में लोगों, उमर जैसा कोई आए तो फिर इंसाफ हो जाए।
बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बहुत शुक्र क्या कहने साजिद साहब। कदूरस, बहुत शुक्रिया। कदूरस से भरा हारून भाई मुझे दुआएं दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम नौजवान आप लोग जाग गए, आप लोग जाग जाएं, मैं भी जाग जाऊंगा कि कदूरस से भरा एक एक मंजर साफ हो जाए, मोहब्बत मुल्क के लोगों का एक साफ हो जाए। दुआ मांगो ये नाइंसाफियों के दौर में लोगों, उमर जैसा कोई आए तो फिर इंसाफ हो जाए। और चार मिसरे पढ़ के जाता हूँ गली दौलत के अंदर, और इससे बड़ा सच नहीं हो सकता। सुनिएगा कि ज़बान से ही नहीं दिल से यही पैगाम निकलेगा। वाह, क्या कहने। ज़बान से ही नहीं दिल से यही पैगाम निकलेगा, नहीं परवाह क्या आगाज का अंजाम निकलेगा। क्या कहने। ज़बान से ही नहीं दिल से यही पैगाम निकलेगा, नहीं परवाह का आगाज का अंजाम निकलेगा। और हमारे मुल्क की जमहूरियत खतरे में आई तो मदद के वास्ते पहले यहाँ इस्लाम निकलेगा। वाह, बेदारी बेदारी, एक बार ताली हो जाइए जोरदार। ज़बान से ही नहीं, ज़बान से ही नहीं दिल से यही पैगाम निकलेगा, नहीं परवाह का आगाज का अंजाम निकलेगा। हमारे मुल्क की जमहूरियत खतरे में आई तो मदद के वास्ते पहले यहाँ इस्लाम निकलेगा। बहुत बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। क्या कहने, बहुत क्या कहने भाई। जिंदाबाद साजिद। मैं गलत तो नहीं हूँ रूट से। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। वाह। और चार मिसरे पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि सीनों में पल रहे हैं जो वो गम निकाल दें, सीनों में पल रहे हैं जो वो गम निकाल दें, चाहें तो एक पल में तेरा दम निकाल दें। वाह वाह। सीनों में पल रहे हैं जो वो गम निकाल दें, चाहे तो एक पल में तेरा दम निकाल दे। और तू हमको क्या समझता है, मालूम है तुझे हम वो है एड़ी मार के जमजम निकाल दे। वाह, क्या कहने साजिद। सीनों में पल, साकिब भाई जिंदाबाद। सीनों में पल रहे हैं जो वो गम निकाल दे, चाहे तो एक पल में तेरा दम निकाल दें। और तू हमको क्या समझता है, मालूम है तुझे हम वो हैं एड़ी मार के जमजम निकाल दें। और चार मिसरे पढ़ता हूँ और तमाम लोगों की दुआएं चाहता हूँ। बहुत अच्छे। क्या कहने। वाह, सुनिएगा कि तेरी सब झूठी बातों पर मेरी सजबात भारी है। शायरी सुनो, ये नहीं चलेगा, मैं वापस चला जाऊं। साजिद भाई वो असल में बच्चे ताजीमन आपको कह रहे हैं नंबर दे के जाना। आप समझ लीजिए, खामोश हो जाइए भाई। देखिए जो बुजुर्ग बैठे हैं मैं उनसे मुखातिब हूँ। सुनिएगा, मैं एक सच्ची शायरी करता हूँ, सुनिए आपके। जी भाई। तेरी सब झूठी बातों पर मेरी सच बात भारी है। क्या कहने। तेरी सब झूठी बातों पर मेरी सच, तेरी सब झूठी बातों पर मेरी सच बात भारी है। कभी के दिन है भारी और कभी की रात भारी है। वाह। क्या तेरी सब झूठी बातों पर मेरी सच बात भारी है। कभी के दिन है भारी और कभी की रात भारी है। और तेरे जुल्म सितम की जो खबर रखता है जालिम, उसे तू भूल बैठा है, खुदा की जात भारी है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। क्या कहने साजिद। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया शाद भाई, शकील भाई की मोहब्बतें, गुलजार जिगर साहब की खूबसूरत निजामत, बहुत शुक्रिया। एक गजल पढ़ दूं, हुक्म है मुझे। तनवीर जंग साहब बैठे हुए हैं, एक गजल पढ़ता हूँ, सुनिएगा। उससे पहले चार मिसरे इन नौजवानों के मैं पढ़ देता हूँ कि मोहब्बत के नए पहलू नई राहों से निकलेंगे। वाह, सुनिएगा कि मोहब्बत के नए पहलू
नई राहों से निकलेंगे, तेरी आंखों के आंसू भी मेरी आंखों से निकलेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मोहब्बत के नए पहलू नई राहों से निकलेंगे, तेरी आंखों के आंसू भी मेरी आंखों से निकलेंगे। वो बचपन की मोहब्बत है, इन्हीं गलियों में रहती है, चलो दीदार की खातिर इन्हीं गलियों से निकलेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने, क्या कहने। मैं फिर पढ़िए साजिद, फिर पढ़िए। वाह। मोहब्बत के नए पहलू नई राहों से निकलेंगे, तेरी आंखों के आंसू भी मेरी आंखों से निकलेंगे। वो बचपन की मोहब्बत है, इन्हीं गलियों में रहती है, चलो दीदार की खातिर इन्हीं गलियों से निकलेंगे। और चार मिसरे गुलजार जिगर साहब के हवाले से पहुंचाता हूं, सुनिए गुलजार साहब, सुनिएगा कि अता कीजिए साजिद भाई, अता कीजिए। हमसे मिलना हंसी दास्तां की तरह। वाह, क्या कहने। हमसे मिलना हंसी हंसी दास्तां की तरह, हम पढ़ें तुमको उर्दू ज़बां की तरह। बहुत अच्छा। हमसे क्या मिलना कहने। वाह, हंसी दास्तां की तरह, हम पढ़ें तुमको उर्दू ज़बां की तरह। दूसरा ऐसा कोई मिला ही नहीं जो मुझे चाहता मेरी माँ की तरह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने। हमसे मिलना जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये अदब के खिलाफ है मेरे दोस्त, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं माफ़ी चाहूँगा, कम से कम मैं तो माफ़ी चाहूँगा। ये अदब के खिलाफ है कि हमसे मिलना हंसी दास्तां की तरह, हम पढ़ें तुमको उर्दू ज़बां की तरह। दूसरा ऐसा कोई मिला ही नहीं क्या कहने। जो मुझे चाहता मेरी माँ की तरह। और यहाँ से शेर सुनिएगा जी, अता गुलजार कीजिए, साहब अता के। कीजिए, अता कीजिए मेरे भाई। निगाहों दिल में एक ख्वाबों का लश्कर छोड़ जाता है। शाद भाई शकील सिकंदराबादी साहब, सुनिएगा जी भाई। कि निगाहों दिल में एक ख्वाबों का लश्कर छोड़ जाता है, मेरी छत पर लिफाफा जब कबूतर छोड़ जाता है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या कहने साजिद साहब, बहुत जिंदाबाद। शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। कि निगाहों दिल में एक ख्वाबों का लश्कर छोड़ जाता है, मेरी छत पर लिफाफा जब कबूतर छोड़ जाता है। मैं जब भी पूछता हूँ इश्क की तफसीर इस दिल से, किसी वीरान से जंगल में लाकर छोड़ जाता है। अरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने साजिद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। निगाहों दिल में ख्वाबों का लश्कर छोड़ जाता है, मेरी छत पर लिफाफा जब कबूतर छोड़ जाता है। मैं जब भी पूछता हूँ इश्क की तफसीर इस दिल से, किसी वीरान से जंगल में लाकर छोड़ जाता है। ये मेरा रंग नहीं है, लेकिन गुलजार जिगर साहब का हुक्म, वसीम भाई का हुक्म हुआ था। देखिए साजिद भाई, ये जैसा भी रंग है मगर खूबसूरत है आपकी बहुत तरह। बहुत शुक्रिया। तनवीर जंग साहब के हवाले से मैं एक गजल के 3-4 शेर पढ़ूंगा। जी, तनवीर साहब से चाहता हूँ अता कीजिए, अता कीजिए, अता कीजिए। सुनिएगा कि तेरा गम इस तरह मेरा कलेजा काट देता है। वाह, तेरा मैं उम्मीद करता हूं कि ये ऐसी गजल मैं पढ़ रहा हूं कलेजा काट कि एक देता शख्स है। इस पर मुझे दुआएं देगा। सुनिएगा, सुनिए जनाब, वाह, कि तेरा गम इस तरह मेरा कलेजा काट देता है, किसी दीमक का लश्कर जैसे तख्ता काट देता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या तेरा कहने गम- साजिद, जिंदाबाद। तेरा गम इस तरह मेरा कलेजा काट देता है, किसी दीमक का लश्कर जैसे तख्ता काट देता है। और कभी वो जान तक अपनी लुटाता था मेरी खातिर, वो अब रास्ते में मिलता है तो रास्ता काट देता है। बहुत बढ़िया, बहुत। क्या कहने, क्या कहने, जिंदाबाद, तेरा जिंदाबाद, गम जिंदाबाद। इस तरह मेरा कलेजा काट देता है, किसी दीमक का लश्कर जैसे तख्ता काट देता है। कभी वो जान तक अपनी लुटाता था मेरी खातिर, वो अब रास्ते में मिलता है तो रास्ता काट देता है। तनवीर जंग के हवाले से ये शेर पहुंचा रहा हूँ, सुनिएगा। एक बड़ी जिम्मेदारी का शेर पढ़ रहा हूँ, तनवीर भाई मौजूद हैं, सुनिए। कभी वो जान तक अपनी लुटाता था मेरी खातिर, वो अब रास्ते में मिलता है
तो रास्ता काट देता है, और मेरे सीने पे तो हिम्मत नहीं है वार करने की। मेरे सीने पे तो हिम्मत नहीं है वार करने की। वो बुज़दिल है, मेरे पीछे से साया काट देता है। मेरे सीने पे तो हिम्मत नहीं है वार करने की। वो बुज़दिल है, मेरे पीछे से साया काट देता है। कहीं हद से ज्यादा रिस्क की बेहुरमती देखी। आजकल शादियां होती हैं, आधा खाना खाया जाता है, आधा पैरों में आता है। शेर सुनिएगा कि वो बुज़दिल है, मेरे पीछे से साया काट देता है, और कहीं हद से ज्यादा रिस्क की बेहुरमती देखी, कोई 2-3 दिन घर में ही फाका काट देता है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। कहीं हद से ज्यादा रिस्क की बेहुरमती देखी, कोई 2-3 दिन घर में ही फाका काट देता है, और वहां एक बाप का मरना कहीं बेहतर है जीने से, जहां पर बाप की हर बात बेटा काट देता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।